साईं की बात। बच्चे, तुझे 12 घंटों के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी। तेरे जो ये कान तरस गए थे ना खुशखबरी के लिए, अब तू बहुत जल्द खुशखबरी सुन लेगा, बहुत जल्द। इन 12 घंटों के अंदर तू मुझे आजमाना चाहता है ना, आजमा ले। इस बार तू आजमा ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरी खुशियाँ मैं तुझे ला कर दूँगा। जिन चीज़ों में तू बहुत परेशान है ना, जिन चीज़ों में फंसा हुआ है ना, वहाँ से मैं तुझे बाहर निकाल लूँगा बहुत जल्दी। बिल्कुल चिंता मत कर तू। अब तेरा बुरा वक्त नहीं, अब सामने वाले का बुरा वक्त है, जिसने तेरे साथ गलत किया। लेकिन तेरा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अब तेरे सफलता के दरवाजे खुलेंगे, तू देख लेना। और तुझे कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना, इन सब के बारे में मैं तुझे बताऊँगा। तेरे ज़िंदगी में जितने भी कांटे थे ना, जितने भी लोगों ने कांटे बिछाए हुए थे, उन सब कांटों को उखेड़ के बाहर फेंक दूंगा मैं। असली चेहरे सबके सामने लेकर आऊँगा मैं। सब कुछ तेरे सामने लेकर आऊँगा कि तेरे पीठ पीछे क्या थे और तेरे सामने क्या है। सब कुछ होगा। बस अब समय का चक्र घूम चुका है, पहिया घूम चुका है। अब सब कुछ तेरे पक्ष में आने वाला है, सब कुछ। जो तेरे आंसू थे ना, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो तेरे कष्ट है ना, वो किसी ने देखे नहीं। तेरे आंसू किसी ने देखे नहीं। तेरे कष्टों को, तेरे परेशानियों को किसी ने देखा नहीं। लेकिन जो तू दिन रात तपा है ना, दिन रात तूने तपस्या की है ना, तूने लग कर तपस्या की, तूने बहुत कुछ किया। तूने अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। तूने कष्ट सही, परेशानियां सही, दुख झेले। आंसू तेरे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तेरे आंसू व्यर्थ जा ही नहीं सकते। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे के अगर आंसू व्यर्थ जाएंगे ना, तो मेरे होने का मतलब ही नहीं है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तू जो व्यापार करना चाहता है ना, तू व्यापार कर। यही सही समय है तेरे आगे बढ़ने का। तेरी ख्याति तुझे मिलेगी। तेरा जो मन था ना जिस क्षेत्र में जाने का, उस क्षेत्र में तुम जाओ। यही सही वक्त है तुम्हारे जाने का। और अगर अभी नहीं करोगे ना, फिर कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। यही सही वक्त है। तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ जाएगा। तुम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान मिलेगा तुम्हें। सफलता कहाँ है ना, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम सही दिशा की तरफ बढ़ चुके हो और यही तुम्हारी सही दिशा है। जिस तरफ तुम्हें घुमाया ना, जिस तरफ मैंने तुम्हें मोड़ा है, वही तुम्हारे लिए सही दिशा है। भागो अपनी खुशियों की तरफ, भागो अपनी ज़िंदगी की तरफ। जिस ज़िंदगी से तुम परेशान थे ना, अब वही ज़िंदगी तुम्हें बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ। मेरी भक्ति तुम्हें बहुत कुछ देगी, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। अपने सपनों को डूबने मत दो। अब से तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। मैं तुम्हारे सपनों को डूबने नहीं दूंगा, अंधेरे में नहीं जाने दूंगा, बल्कि वो उजागर होकर, रोशनी होकर ऊपर आएंगे, सूरज की तरह। वो सूरज जो सबको रोशनी देता है, वो सूरज बनोगे तुम, जो चारों तरफ फैलोगे। तुम्हारी रोशनी भी चारों तरफ फैलेगी, तुम देख लेना। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम कुछ करके ही दिखाओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और ना तुम ध्यान रखना दुनिया के ऊपर, दुनिया के हर कदम पर तुम नज़र रखना कि दुनिया क्या कहती है। सबकी बातें सुनना, लेकिन ध्यान मत देना, नज़रअंदाज करना। बस जो बातें काम की हैं उन्हीं पर ध्यान देना। और हर एक दुनिया की बातों पर ध्यान देकर अनुभव लेना। और उन्हीं अनुभवों के ज़रिए तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। उन्हीं की बातों की वजह से तुम आगे बढ़ोगे। उनके मुख से निकली एक बात, किसी ऐसे इंसान के मुख से निकली एक बात तुम्हारी ज़िंदगी बना सकती है, तुम्हारी सफलता का कारण बन सकती है। किसी की कोई बात तुम्हें ऐसी चुभेगी ना, किसी की बात तुम्हें ऐसी समझ में आएगी ना कि तुम आगे से आगे बढ़ जाओगे, बस फिर रुकोगे नहीं। और मैं वही चाहता हूँ, वही चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओ। और सही व्यक्ति से ना हमेशा सलाह लिया करो, प्रश्न पूछा करो। तुम क्या करते हो, गलत इंसानों से सलाह लेते हो। तुम किसके पास जाते हो, जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, जो अपनी ज़िंदगी में डर डर कर रहा, जो अपनी ज़िंदगी में भटकता रहा। अगर वैसे लोगों से जाकर सलाह लोगे तो वो तुम्हें क्या ही सलाह देंगे। नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें मिलेगी ना वहाँ से, बल्कि वो तुम्हें और डरा देंगे। तुम्हारे अंदर जितनी सकारात्मकता मैंने भरी है ना, वो उससे दुगना तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर देंगे। फिर क्या करोगे। अपने समय को व्यर्थ बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में अच्छा करना है, सफल बनना है, तुम्हें धन के स्वामी बनना है ना, तुम चाहते हो कि तुम इतना कर सको कि तुम सुख चैन से आराम से रह सको, अपने परिवार को सुखी कर सको, हर ऐशो आराम अपने घर में दे सको, चीज़ें कर सको। और ये सोचना कोई बुरी बात नहीं, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वो सही तरीके से कमाया जाए, सही तरीके से हो। मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे रिश्तों में
परेशानी है, प्रेम में परेशानी है, तो तुम शिव पार्वती को देखो, कृष्ण राधा को देखो कि कैसे उनका प्रेम अमर रहा और किस तरीके से तुम अपने प्यार को ऐसा बना सकते हो, कैसे तुम त्याग करके, सम्मान करके एक दूसरे का दोनों तरफ से अपने प्यार को बचा सकते हो, अमर कर सकते हो। तो बचाने के लिए तुम्हें, चीज़ें करने के लिए तुम्हें सही इंसान और सही व्यक्ति ढूंढना होगा। तुम ना ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे लिए सही दिशा तुम्हें दिखाएं, जिनकी बातों से तुम सफल हो सको, जिनकी सकारात्मकता से तुम आगे बढ़ सको, प्रेरित हो सको। ना कि वैसे लोगों के आसपास घूमो जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जो लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक रहते हैं, जिनके पास हमेशा ना बढ़ने के आगे बहाने होते हैं कि उन्हें क्यों नहीं आगे बढ़ना। और जो इंसान सफल रहेगा ना, उसके पास में सिर्फ एक वजह होगी आगे बढ़ने की। तो तुम चूको मत, ये मौका जो तुम्हें मिला है ना, ये मौका तुम्हें बार बार कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के आसपास रहो जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, सकारात्मक हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कोई धन से साथ दे ना दे, शरीर से साथ दे ना दे, अगर किसी की बातें भी तुम्हें प्रेरित कर रही हैं ना, तुम्हारे मानसिक तनाव को शांति दे रही हैं, तुम्हें सकारात्मकता पहुंचा रही है ना, उनके आसपास रहने से, उनके बातचीत करने से तुम्हें अच्छी सलाह मिल रही है, सही दिशा मिल रही है ना, तो वैसे व्यक्ति का साथ कभी भी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। क्योंकि हर कोई ना तुम्हें सही सलाह नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो थोड़ा संभल कर रहो। और कुछ लोगों से इतना बच के रहना है तुम्हें, क्योंकि कुछ लोग ना चाहते ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। वही तुम्हारे रुकावटों की जड़ है, वही लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी ना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बस वही कारण है कि तुम परेशान हो जाते हो, कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, वहीं आकर तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँगा कि अपनी सफलता के आड़े ना कभी किसी को आने मत देना, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। अगर सफलता करनी है, आगे बढ़ना है, जीतनी है ना आगे ज़िंदगी में, तो ये एक ही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में चाहे जीतो या हारो, जीत तुम्हारी या हार तुम्हारी होगी, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए ना कि तुम्हें आगे बढ़ना है कि रुकना है। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर अपने आप को रोको मत ज़िंदगी में, नहीं तो आगे चलकर पछताओगे कि क्यों नहीं तुमने वो वक्त पे कदम उठाया, क्यों नहीं तुमने वो किया जो तुम करना चाहते थे। कल को पछतावा नहीं रहेगा तुम्हें। कम से कम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, वक्त पर आगे बढ़ जाओगे, सही कदम उठा लोगे, तो शायद ज़िंदगी भर पछतावा नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं किया था तुमने या क्यों किया था तुमने। जो भी है वो सब तुम्हारा है ना, ज़िंदगी में वो सब करो जो तुम करना चाहते हो, पीछे कभी मत हटो। मैं तुम्हारा साथ हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे दरवाजे मैं खोलूँगा, जहाँ जहाँ से तुम्हारे दरवाजे बंद है ना, वहाँ वहाँ से मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूँगा, ज़रूर खोलूँगा। और सुनो, किसी मंदिर में ना, तुम्हारे घर के आसपास के मंदिर में घंटी टूटी हुई है, जो मंदिर का घंटा है ना वो टूटा हुआ है, उसे लगवाने में थोड़ा सहयोग कर दो। मैं ये नहीं कहता कि पूरा दे दो तुम, लेकिन जितना सहयोग तुम कर सकते हो मंदिर में, उतना सहयोग तुम ज़रूर करना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माध्यम से भी वो सहयोग हो मेरे बच्चे। क्योंकि जब भी मेरा बच्चा उस मंदिर में पहुँचे, जब भी वो घंटे की ध्वनि बजे ना, तो उसमें तुम्हारी भी सेवा हो, उसमें तुम्हारा भी पुण्य होगा, तुम्हारे भी कर्म होंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे खुशी होगी। और ज़िंदगी में ना सोच सोच कर डरो मत कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मत सोचो। जब तुम आगे कदम बढ़ाते हो ना ज़िंदगी में, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, खुद ब खुद निकल आते हैं। बस तुम आगे बढ़ो सही, तुम्हें आगे बढ़ना है बस। आगे की नहीं सोचने की भविष्य में क्या होगा, वर्तमान की सोचो। जब वर्तमान अच्छा होगा ना, तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा, अपने आप। और सुनो, तुम्हारे घर के ऊपर ना कोई काला जादू, कोई काली चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें कराना चाहता है। तुम उनसे बचो, और उनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम्हें मेरा उदी जल अपने पूरे घर में छिड़कना है। उससे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा होगी। अपने घर परिवार को बचाओ, क्योंकि किसी की बुरी नज़र है तुम्हारे परिवार पर। ध्यान रखो अपने परिवार का। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।